हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। अब हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक पतला सा लेयर है। कहाँ पर है? अर्थ के सराउंडिंग एरिया में। अगर समझ लो कि ये जो सर्कल है यही हमारा अर्थ है, तो अर्थ के सराउंडिंग एरिया में उसी के बाजू में बहुत पतला सा एक लेयर है, उसे ही क्या कहा जाता है? एयर कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पृथ्वी के चारों ओर, वैसे ही मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो टर्म्स है उसे मैं हिंदी में बता देती हूँ। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की पतली परत है उसे ही कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, तो यह हमारा समझ लो अर्थ है, और इसके चारों तरफ जो पतली सी परत फैली हुई है इसे ही क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो अब आप बोलोगे कि टीचर एटमॉस्फेयर तो अगर ऐसा फैला हुआ है तो वो उड़ क्यों नहीं जाता है, वहीं पे क्यों चिपका हुआ है, राइट? तो वो इसीलिए अर्थ के सराउंडिंग एरिया में है और इसीलिए यहाँ वहाँ नहीं चला जाता, कहीं उड़ नहीं जाता, क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो अर्थ के सराउंडिंग एरिया में ही है। अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये जो एयर की जो पतली लेयर है वो उड़ जाती, वहाँ पे नहीं होती। बट हमारे अर्थ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से जो हमारा अर्थ है वो एयर को खींच के रखता है। जो एटमॉस्फेयर है वह सन से आने वाले हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, और जो एकदम तपतपाती हुई जो हीट आती है सन से, उससे भी क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट? जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नंबर ऑफ गैसेस से मिलकर बना हुआ है, डस्ट से मिलकर बना हुआ है और वाटर वेपर से मिलकर बना हुआ है। जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो किस में चेंज होगा? वेदर में एंड क्लाइमेट में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस होते हैं तो वेदर में चेंजेस होते हैं एंड क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि वेदर क्या होता है एंड क्लाइमेट क्या होता है। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा, जो भी अभी देख रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। अब लास्ट बच गया है बायोस्फीयर, जिसे हिंदी में कहते हैं जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग बर्ड्स। मीन्स जो प्लांट्स है और जो हमारे एनिमल्स है। अच्छा, आप ये बताओ मुझे कि हम प्लांट किंगडम है या एनिमल किंगडम है? आपका आंसर क्या होगा? हम प्लांट किंगडम है या एनिमल किंगडम है? तो हम सब लोग एनिमल किंगडम है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई बोले कि जानवर है क्या, तो आप बुरा मत मानना, बोलना हाँ हम सब जानवर हैं। ठीक है? तो बायोस्फीयर क्या है? एक ऐसा जोन है, अर्थ का ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और ऐसे ही एरिया में जो लाइफ है वो एग्जिस्ट होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था बायोस्फीयर क्या होता है। जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में इंटरैक्ट होते हैं, वहीं पर जो है लोग रहते हैं। ओके, उसी को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है।
तो आई होप आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये चारों समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं, लिथोस्फीयर का बायोस्फीयर में डाल देंगे। बहुत सारे बच्चों को बायोस्फीयर समझ में ही नहीं आता है। तो बेटा कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको। बायोस्फीयर में क्या होता है, तीनों का इंटरैक्ट होता है। ओके, आप समझ लो कि 3 फ्रेंड आपस में बातें करते हैं, तो वहां से चौथा फ्रेंड क्रिएट होता है जिसका नाम है बायोस्फीयर। ओके, समझ लो 3 फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, उनका नाम है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। 3 लोग आपस में बात करते हैं, फिर वहां से एक चौथा फ्रेंड क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं, बायोस्फीयर रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन दे अगर वीडियो आपको कुछ गलत लग रहा है या मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, कोई सजेशन देना है तो आप बेझिझक मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच अंत तक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम व्हाट इज़ इकोसिस्टम वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे।